आपका मूलांक 1 भाग्यांक 6 है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 की, यानी आपका बर्थ नंबर 1 है। 1 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है सन। सूर्य देव जब आपको रूल करते हैं तो उनके जितने भी गुण हैं वो आपके अंदर पाए जाते हैं। सन को क्या हम अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी चमक हम चाहे ना चाहे हम तक पहुंच ही जाती है। तो उसी तरह इन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा हुनर होता है, इतने कमाल के ये लोग किसी भी काम में दक्ष कहिए या ये किसी भी काम को इतने परफेक्शन के साथ करते हैं। तो आप बिजनेस में जाएं या आप जॉब में जाएं, आपको या आपके काम करने के तरीके को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, यानी आप सबके नज़र पे रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यदि आप जॉब में हैं तो वहाँ आपका आउटपुट बहुत अच्छा नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे लोग, सन को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। तो उसी तरह ये अगर किसी के कंट्रोल में रह करके काम करते हैं तो इनका जो पोटेंशियल है वो छिप जाता है, इनकी जो एनर्जी है वो छिप जाती है, इनके अंदर जो काबिलियत है वो सही से बाहर नहीं आ पाती है। तो ऐसे लोग जॉब से अच्छा बिजनेस में करते हैं, और ये किसी भी फील्ड में हो। अगर स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं, आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड में यदि सालों से कोई इंसान काम कर रहा है, 10 साल 12 साल से उस फील्ड में जमा हुआ है, लगा हुआ है, उन लोगों को भी वैसी सफलता नहीं मिल पाती है जैसे इन लोगों को उसी फील्ड में 2 या 3 साल में मिल जाती है। काम करने में इतना परफेक्शन होता है, किसी भी काम को परफेक्शन के साथ करने की आदत होती है। इस वजह से इनके टीम में, मान लो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अपनी टीम में जिन लोगों को रखते हैं उनकी तादाद कम होती है, लेकिन सब अपने आप में कमाल के होते हैं। इनको आलसी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, इनको टाइम बाउंडेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भाई 8 घंटे ही काम करना है। यदि वर्क है तो फिर लगे रहो, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उस काम को नहीं छोड़ना है। यानी जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद ही इनको चैन मिलता है। और किसी भी क्षेत्र में जाएं, नंबर 1 की कुर्सी तो इनकी ही होती है। सन जब आपको रूल करता है तो आपके सोचने, आपके बोलने और आपके काम करने के तरीके में ही अंतर लेकर के आ जाता है। दूसरों से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप हैं, ये बात आप मान करके चलिए। घर के अंदर भी इनके फैसले कोई काट नहीं सकता, इनकी बातों को यूं ही कोई काट नहीं सकता, क्योंकि जब ये बोलेंगे तो फैक्ट के साथ बात करते हैं, यूं ही नहीं बोलते। चाहे इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, इनके वर्क प्लेस पे चाहे कितने भी इश्यूज़ क्यों ना आ जाए, ये घबराते नहीं हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये शांत रहेंगे तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ये ढूंढ लेंगे। और यकीन मानिए, ये किसी से हेल्प मांगना भी पसंद नहीं करते, ये अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं और खुद ही करते हैं, मदद नहीं मांगते किसी से। जब आपका मूलांक 1 होता है तो आपको सलाह दी जाती है आप जॉब नहीं बिजनेस में अपनी किस्मत को आजमाइए। लेकिन ये न्यूमरोलॉजी है, बिजनेस में आप सूर्य की तरह चमकेंगे, आपकी चमक कई दूर दूर तक लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने पाम को भी एनालिसिस करवाना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपका अच्छा टाइम कब से स्टार्ट हो रहा है। अब मान लीजिए आपने सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वो टाइम जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त आपकी लाइफ लाइन ये बता रही है या आपकी लक लाइन बता रही है कि आपका जो टाइम है वो आपके फेवर में नहीं है, तो फिर इसका फ़ायदा मिलने में आपको देरी हो जाएगी। अदरवाइज़ यदि सही टाइम पर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लक आपके फेवर में है, तो जो सफलता लोगों को 10 साल या 12 साल में मिलती है ना, आप लोगों को 2 या 3 साल में मिल जाती है। कम टाइम में ज़्यादा सफल होते हैं आप लोग। लेकिन आपके मामले में क्या है कि जब मैंने आपकी पाम को एनालाइज किया तो आपका बिजनेस स्टार्ट करने का जो टाइम है वो बहुत अच्छा नहीं था, वो आपके बहुत ज़्यादा लक आपकी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं था उस वक्त। लेकिन आगे लक काफ़ी फेवर में है, वो आपको जब आपकी पाम का एनालिसिस होगा आपको पता चल जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी इनकी कमाल की होती है, यानी लोगों को मैनेज करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनको पता है कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है और कौन इंसान किस काम में बेहतर आउटपुट दे पाएगा, तो उसको वही काम देते हैं। धन के मामले में नंबर 1 को यानी 1 को काफ़ी लकी माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर सदैव बनी रहती है। ऐसे लोगों को दूसरे के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं आता, स्वाभिमानी होते हैं, इसीलिए इन लोगों को जॉब करने की सलाह नहीं दी जाती है। तर्क शक्ति कमाल की होती है, यानी आपसे जब ये बात कर रहे हैं और आपने कोई मुद्दा उठाया, ये जो पॉइंट बताएंगे या डिस्कशन करते वक्त इनकी जो बातें होती हैं उसको काटना मुश्किल है, क्योंकि ये फैक्ट के साथ बात करते हैं और शब्द जो ये चुनते हैं वो काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो बात करने का तरीका बहुत सही होगा इनका। जैसे होता है ना कि सटीक वाक्य, शब्द,
ये बहुत कम इस्तेमाल लोग कर पाते। ये लोग आम बोलचाल में भी, घर के अंदर भी जब भी बोलेंगे तो सही शब्द का इस्तेमाल अवश्य करेंगे, यूं ही नहीं कुछ बोल देंगे। इनके बोलने में ना कई मतलब निकलते हैं। जब भी कोई बात किसी को कह रहे हैं तो उसके कई मीनिंग होते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग पावर कमाल की होती है इनकी। यदि अचानक से कोई निर्णय लेना है इनकी फैमिली में किसी को भी, तो इनसे सलाह लें। ये जो भी डिसीजन लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। कर्म को प्रधानता देते हैं ये। अब ऐसा नहीं है कि ये अपने भाग्य के भरोसे बैठेंगे। कर्म सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए। इनका मानना है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। वो मानसिक भी होगी और वो शारीरिक भी होगी, तो दोनों मेहनत करना इंसान के लिए आवश्यक है। ये इनका अपना एक सोचने का तरीका है और सही है। ये कभी भी किसी के ऊपर अपने किसी भी काम को थोपते नहीं है। मान लीजिए टीम को इन्होंने कोई वर्क दिया, तो ऐसा नहीं है कि टीम के भरोसे बैठे रह जाएंगे, फिर घर पे आकर के कहीं भी ऑफिस में भी बैठे हैं तो ये खुद भी उस काम के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेते रहेंगे या खुद भी उस काम के ऊपर अपना दिमाग लगाते रहेंगे। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं किसी भी काम को लेकर। इनकी याददाश्त कमाल की होती है। ये कोई भी चीज़, जो भी चीज़ इनको पसंद आ गई या कोई भी चीज़, कोई भी बात इनको बुरी लग गई तो वो ताउम्र इनको याद रहती है, बुढ़ापे तक। खूब मान सम्मान मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतने टैलेंटेड हैं तो सम्मान कोई क्यों नहीं करेगा। अवॉइड नहीं कर सकता कोई आपको। आपका दुश्मन भी आपको अवॉइड नहीं कर सकता। ये नहीं कहेगा कोई कि इसको तो कुछ नहीं पता। आपका दुश्मन भी ये कहेगा आपके पीठ पीछे कि पता बहुत है, नॉलेज बहुत है। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे नहीं पसंद है। तारीफ आपका दुश्मन भी आपका करता है। आप निडर होते हैं, साहसी होते हैं। शान दिखाने का वो तो रहता है, थोड़ा सा होता है ना इंसान को, क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छा वर्ड है वो, आडंबर, जिसको आडंबर कहते हैं, दिखावा। यस, दिखावा करने की आदत है, रहती है। ये सूर्य की आदत है, वो दिखावा करते हैं। और ऑब्वियसली कि जब आपको रूल कर रहे हैं तो आपके अंदर वो गुण तो होगा ही। तो इस चक्कर में कभी कभी पैसे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। मजबूत इरादे वाले होते हैं। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा दे, सामने में कोई भी क्यों ना हो, उसको माफ़ नहीं करते ये। व्यक्तित्व तो काफ़ी प्रभावशाली होता है और आकर्षक होता है। मैंने पहले भी बोला है, अवॉइड नहीं कर सकता कोई इनको। कोई भी प्रॉब्लम आए ना, बहुत आसानी से डट करके सामना करते हैं और कभी निराश नहीं होते। अगर मान लो कि इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया और भाग्य उस वक्त साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हार जाएंगे कि नहीं अब नहीं लगता है कि अब मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं, ये आशावादी हमेशा रहता है। और जब आप आशावादी रहते हैं, आप जब टाइम आपके फेवर में नहीं है तब भी आप अपनी चेहरे पे मुस्कुराहट कायम रखे हुए हैं, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड आपको रिटर्न में काफ़ी कुछ देता है। तो इनका क्या है कि जहाँ तक इनकी लाइफलाइन को मैं देख पा रही हूँ, इनका अच्छा टाइम अभी आने में टाइम है, समय है। जब वक्त इनके फेवर में था, टाइम इनके फेवर में था, तब इन्होंने वो काम स्टार्ट नहीं किया, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जब करना था, लेकिन तब स्टार्ट किया जब टाइम उतने फेवर में नहीं था इनके। तो ऑब्वियसली बात है कि आउटपुट अच्छा नहीं आया, लेकिन जो भी मेहनत आप कर रहे हैं इसका आगे रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, ये गारंटी है मेरी। इन लोगों को ना, अब ये लोग बाय बर्थ लीडर होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी कमाल की होती है और राजनीति में जाएं तो अच्छे पॉलिटिकल लीडर बनते हैं ये लोग। इनका टाइम मैनेजमेंट स्किल भी कमाल का होता है। जीवन में ऊंचा मकाम पाने की चाहत होती है और वो पा भी लेते हैं। सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। न्यूमरोलॉजी का क्या है कि न्यूमरोलॉजी में जब आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है तो वो कई लोगों का होता है, तो आपके साथ रेजोनेट 60 to 70% ही होता है, 100% नहीं होता है ना। इसका भी ध्यान रखना है। और अब चलते हैं आपके मूलांक की तरफ। मूलांक नहीं, भाग्यांक। भाग्यांक आपका 6 है। एक चीज़ और बता दूं मैं, जब 1 आपको रूल करता है ना, ये आपके अंदर अहंकार को भी थोड़ा बढ़ा देता है। तो अहंकारी नहीं होना है। सफलता बहुत मिलेगी आपको, लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। वो ब्रह्मांड को नहीं अच्छा लगता, तो उससे अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा अगर वो आपके साथ रेजोनेट हो रही है चीज़ें तब, क्योंकि 70% ही रेजोनेट होती हैं, मिलती हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। भाग्यांक आपका 6 है, तो 6 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है वीनस, यानी शुक्रदेव। तो उनके भी सभी गुण आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा ना, इसका ज़्यादा प्रभाव होता है वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल लाइफ या आपके फ्यूचर को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। और आपका जो बर्थ नंबर होता है वो आपके नेचर को डिसाइड करता है कि आप कैसे हैं। तो ऐसे लोग जिनको नंबर 6 रूल करता है, ये हम अति सफल होने की कामना इनकी हमेशा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इनको लग्जरियस लाइफ, चकाचौंध से भरी दुनिया अपने तरफ खींचती है, मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है ना, उसी तरह इनको लग्जरी से भरी जो लाइफ होती है वो इनको अपने तरफ खींचती है। इनको अति सफल होना, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, बड़े बड़े तबके हाई क्लास लोगों के साथ उठना बैठना बहुत पसंद होता है। और ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ होता है, ब्रांडेड चीज़ों का भी शौक़ होता है, ब्रांडेड लोग भी इनको अच्छे लगते हैं।
यदि किसी का पहनावा सही नहीं है, उठने बैठने का तरीका सही नहीं है, सलीका खाने का सही नहीं है, ये चाह करके भी उनसे अच्छे से बात नहीं कर सकते। इनका मानना है कि इंसान के अंदर हर चीज़ का एक सलीका होना चाहिए। कपड़े भी पहनो तो अच्छा पहनो, खाना खाते वक्त ध्यान रखो कि वो होता है ना जैसे इंसान का एकदम आवाज़ कर करके खाना, वो सब इनको नहीं अच्छा लगता। इनका है कि सब चीज़ें एकदम डिसिप्लिन होनी चाहिए, मैनरिज्म के साथ होनी चाहिए। तो इसलिए ये लोग हाई क्लास लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसको लेकर के कोई दिल पे मत लेना, है ना, ये नेचर है। अब इस गारंटी नहीं कि इनका नेचर भी ऐसा ही होगा। ये मतलब ऑब्वियस है कि नंबर 6 सिर्फ इनका नहीं है, बहुत से लोगों का होता है। तो 60 to 70% ही मैच होती है चीज़ें। अब यहाँ पे लोग आ जाएंगे, कहेंगे हाई क्लास लोग अच्छे होते हैं, हम लोग अच्छे नहीं हैं। भाई सब अच्छे हैं, पसंद नापसंद करने की अपनी एक आदत होती है ना। गुस्सा इन लोगों को बहुत आता है, लेकिन कंट्रोल करना जानते हैं अपने गुस्से पर। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आया तो एकदम से बुम आप इससे बाहर हो गए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। ईश्वर के प्रति आस्था होती है इनकी, ठीक है। दूसरों की मदद करना तो ठीक है, लेकिन मदद लेना पसंद नहीं है। आपको सन रूल कर रहे हैं, आपको वीनस रूल कर रहे हैं, तो दोनों आप कभी भी आप दूसरों से मदद लेना नहीं चाहेंगे। और जो चीज़ें आंखों से देखने को अच्छी लगेंगी, आंखों से देखने पर अच्छी लगेंगी, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो, वही आप उसी की तरफ आप खींचे चले जाएंगे। और आप जैसे लोग यदि किसी पार्टी में गए तो आपकी ख्वाहिश होती है कि सभी लोग बस आपको देखते रहे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहें वहाँ पर, किसी दूसरे पर किसी का ध्यान ना जाए। तो सिंपल सी बात है ना कि ऐसे लोग ना अपनी एज से कम दिखते भी हैं। इनकी उम्र यदि 40 है तो ये 30 के दिखेंगे, 10 साल कम इनकी उम्र दिखती है। बुढ़ापा इन पर देरी से आता है और देखने में काफ़ी ना ये होते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। जहाँ ये रहते हैं घर को भी मेंटेन रखते हैं, अपने आप को भी मेंटेन रखते हैं। और इनको बिखरी हुई चीज़ें, बिखरी हुई ज़िंदगी, बिखरे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। और निराशा से घिरा जीवन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मान लो कहीं पर ये गए अपनी फैमिली के साथ भी, अगर इनको ये फील हो गया ना कि इनकी फैमिली जब ये घर आ रहे हैं तो घर में एकदम से किसी का मुंह लटका हुआ है, तो ये घर आना भी बंद कर देंगे। इतना गुस्सा आता है इनको। इनका ये कहना है कि ज़िंदगी है तो अच्छे से जियो ना, प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में, तो ऐसा थोड़ी कि मुंह लटका के पूरे दिन बैठे रहेंगे। काफ़ी मनोमौज, मतलब ये एकदम अच्छी एनर्जी इसको मैं कहती हूँ। ज़िंदगी का आनंद बहुत भरपूर लेते हैं। तो अब बात करते हैं, यदि नंबर 1 आपको रूल कर रहे हैं, नंबर 6 आपको रूल कर रहे हैं, तो इसका क्या ये जो नंबर्स हैं कौन कौन से आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाले हैं। तो जब नंबर 1 और नंबर 6 आपको रूल करते हैं तो आपके लिए 1 और 6 सबसे ज़्यादा लकी है। तो जो ज़्यादा लकी है मैं उसी का यहाँ पर जिक्र करने वाली हूँ। तो आपके लिए हमेशा किसी भी मंथ का 1, 6, 10, 15, 19, 24 और 28 हमेशा आपके लिए लकी रहेगा। ये नंबर याद रखिएगा, कोई भी अच्छा काम करने से पहले इस नंबर को ध्यान में रखना है। और अनलकी की बात की जाए तो अनलकी आपके लिए, देखिए जब आपको सन रूल करते हैं ना, ये एकदम नॉर्मल है, आप खुद भी समझ सकते हैं अनलकी नंबर कौन सा होगा। जब आपको सन रूल करते हैं तो आप ग्रंथ पढ़िए, आप टीवी देख रहे हो, अगर आप टीवी पे रिलीजियस मतलब धर्म से जुड़े हुई कहानियाँ देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शनि से है, शनि को सन से है, यानी सूर्य को शनिदेव से, शनिदेव को सूर्य से। तो ऑब्वियस है कि नंबर 8 को अवॉइड करके चलना है। किसी भी मंथ का 8, 17, 26, 8, 17, 26 अवॉइड करके चलना है। इस नंबर को हमेशा ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आपको वीनस रूल कर रहे हैं, तो वीनस यानी शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं और जुपिटर देवताओं के गुरु हैं। तो ऑब्वियस है कि दोनों नदी के 2 किनारे हैं जो कभी मिलना भी नहीं चाहते, बहुत दुश्मनी है दोनों के बीच। तो नंबर 3 को भी अवॉइड करके चलना है। किसी भी मंथ का 3, 12, 21, बस मुझे तो लग रहा है, मतलब जिसको अगर डबल डिजिट है तो उसको प्लस करके आप देख लेना, अगर वो 3 आ रहा है तो नहीं, उसको अवॉइड करके चलना है। और लकी कलर की बात की जाए तो जब आपको सन रूल कर रहे हैं तो येलो तो एकदम से आपका बहुत लकी होगा। और स्पार्कलिंग कलर, चमकीला, वीनस क्या है, चमकीला, वीनस खींचता है, चमक अच्छी लगती है वीनस को। जितने भी चमकीले रंग होते हैं वो सभी आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाले हैं। ग्रीन काफ़ी लकी रहने वाला है आपके लिए, येलो, ग्रीन एंड इतना ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं अनलकी कलर की बात करते हैं। तो ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कलर का डार्क शेड आपको यूज़ नहीं करना है। लाइट शेड आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ब्लैक का तो वो भी नहीं। यदि ब्लैक कहीं भी है, किसी भी फॉर्म में है, तो वो नहीं। डार्क शेड इसलिए मैंने कहा क्योंकि उसमें ब्लैक आ जाता है, डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक नहीं, डार्क ब्लू, डार्क रेड, ये सबसे दूरी बना के चलनी है, डार्क ब्लू से दूरी बना के चलनी है। तो बस डार्क शेड जो भी कलर का आएगा ना, उससे आपको दूरी बना के चलनी है। अब बात करते हैं बिजनेस की।
न्यूमरोलॉजी क्या होता है? न्यूमरोलॉजी आपको एक पाथ दे देता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको किस फील्ड से जुड़ना चाहिए। यदि आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा फील्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके लिए जैसे वीनस, ऐसे तो सन है तो आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे एक्सेप्ट लोहे से जुड़ा बिजनेस, उसमें आप अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि वो सन का है, माफ कीजिएगा सटर्न का है। तो यहाँ क्या है, यहाँ जैसे फैंसी आइटम होते हैं ना, फैंसी परफ्यूम, फैंसी में जो भी चीज़ें आती हैं उससे जुड़ा हुआ आइटम का, उस आइटम से जुड़ा हुआ बिजनेस यदि आप करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही ज्वेलरी से जुड़ा हुआ बिजनेस यदि आप करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, वो भी आपका सही रहेगा। और स्टील ठीक है, हाँ, ये सभी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई जो बिज़नेस होती है ना, वो आपके लिए हमेशा सही रहने वाला है। और सबसे अच्छा बिजनेस रहेगा, दो सबसे बेस्ट है, वो है आपके लिए एक तो फैंसी आइटम और दूसरा ज्वेलरी। बस, तो ये था आपका न्यूमरोलॉजी। बाकी कलर रंग भी बता दिया मैंने, सब कुछ तो बता ही दिया, बस यही था। ठीक है, बाय बाय। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, इनके लिए इनका करियर, पैसा, इनकी फैमिली सभी समान रूप से महत्व रखती है। ये करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसे इनके पास खूब आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देंगे। फैमिली पर भी इनका उतना ही ध्यान होता है क्योंकि इनकी खुशी दोनों साइड से जुड़ी हुई है। 50% इनके काम से, 50% इनकी फैमिली से। तो दोनों को समय ही बराबर देते हैं, यानी दोनों का महत्व इनके जीवन में बराबर है। अब इस वजह से इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। जब आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं तो फैमिली का कनेक्शन आपके साथ स्ट्रांग होता है। और बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, आपके लिए मनी से ज़्यादा महत्व लोगों का साथ, अपनों का साथ होता है। तो इनके जीवन में बुढ़ापे में इनके अपनों का साथ इनके साथ हमेशा बना रहता है। तो ओल्ड एज इनका बहुत अच्छा रहता है। हार्टलाइन पे हल्की सी दबाव की स्थिति बन रही है और आजकल के दौर में इस तरह की हार्टलाइन आपको 95% लोगों की हथेली में दिख जाती है। अब क्या है कि ऐसे लोगों के निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। आपकी हार्टलाइन बता रही है कि आपकी लाइफ पार्टनर जिस भी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपकी इन लॉज आपकी फैमिली से ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे जब आपकी शादी हुई होगी। आपकी हथेली में जॉब की और बिजनेस की दोनों सनलाइन है। आप जॉब में भी अच्छे हैं और आप बिजनेस के फील्ड में भी अच्छा करेंगे, दोनों सनलाइन है आपकी हथेली में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा फील्ड चुनना है। लेकिन आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपके बर्थ नंबर के अनुसार, आपके लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से आप बिजनेस में ज़्यादा अच्छा करोगे। तो बिजनेस का फील्ड आपने सही चुना है, लेकिन जो टाइमिंग था आपका बिजनेस की तरफ आने का वो सही नहीं था आपके पाल्मिस्ट्री के हिसाब से। यानी आपके पाम के हिसाब से जिस टाइम को आपने चुना बिजनेस की तरफ आने का, वो टाइम आपके फेवर में नहीं था। इसी वजह से इतने सालों का स्ट्रगल रहा है। अदरवाइज़ आपका जिस तरह का हथेली है और जैसी आपकी आपका बर्थ नंबर है जैसा, उस हिसाब से अभी तक आपको बहुत सफल हो जाना चाहिए था आपके बिजनेस में। आप दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, इसीलिए आप सलाह अच्छी देते हैं। उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता सामने वाले को जो भी आप बताएंगे वो बहुत सटीक होगा। अगर वो इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर ले तो उस प्रॉब्लम से वो आसानी से निकल जाएगा। होता क्या है कि जब हम किसी से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या सामने वाला हमारी प्रॉब्लम को महसूस कर पा रहा है। क्योंकि हम किसी से भी अपनी प्रॉब्लम तभी डिस्कस करते हैं जब हमें लगता है कि ये हमें रास्ता दिखा सकता है इस समस्या से बाहर निकलने का। तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि क्या सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को फील कर पा रहा है। अदरवाइज़ नहीं फील कर रहा है तो वो कभी भी आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकता। ये लोग फील कर पाते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। मार्स से आती हुई कोई भी लाइन यदि आपके सनलाइन को टच कर रही है या सनमाउंट की तरफ जा रही है तो ये मार्स से आने वाली सनलाइन होगी आपकी। ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा देती है और साथ ही ये आपके अंदर एक गुण भी देती है। वो गुण होता है संयम का। ये लोग बहुत संयमी होते हैं। इनकी लाइफ में चाहे कितनी भी ज़्यादा स्ट्रगल क्यों ना आ जाए, ये अपने संयम को नहीं खोते हैं। और जो इंसान संयमी है आजकल के दौर में, वो सबसे बड़ा योद्धा है। तो एक योद्धा होते हैं ये लोग। देखो, हथियार से लड़ाई करना, किसी की जान ले लेना, ये बड़ा आसान है, लेकिन अपनी समस्याओं से मुस्कुराते हुए लड़ना, अपनी प्रॉब्लम, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उसके सामने हार नहीं मानना, इससे बड़ा योद्धा आजकल के दौर में, कलयुग में कोई नहीं है। तो आपके अंदर यदि ये क्वालिटी है, आप संयमी हैं, तो आप सबसे बड़े योद्धा हैं। तो ये लोग योद्धा होते हैं, ये हारते नहीं है, ये परिस्थितियों के सामने मत्था नहीं टेकते। अगर परिस्थिति इनके खिलाफ है तो भाई उसको पक्ष में करने के लिए जितना हो सकता है उतना दिमाग लगाते हैं, उतनी मेहनत करते हैं।
इसके साथ ही यदि आपके सन लाइन से अटैच होकर कोई भी लाइन तिरछी, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका फ़ायदा सिर्फ 50% मिलता है, लेकिन यदि तिरछी लाइन है तो इसका फ़ायदा आपको 100% मिलता है। तो फॉरेन लैंड इनके लिए काफ़ी लकी रहता है, विदेशी धरती इनके लिए शुभदायक रहती है और फॉरेन आना जाना इनका लगा रहता है। कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेशी धरती से इनका संपर्क बनता है। मर्क्यूरी के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना या किसी भी माउंट पर यदि स्क्वायर का साइन है तो पहला काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना। अब यदि मर्क्यूरी के माउंट पर है तो ये आपको लॉस से बचाता है। मान लीजिए आपने बिजनेस में पैसे लगाए, कुछ ज़्यादा अमाउंट लगा दिया, अब क्या है कि ये वो जो बिज़नेस है आपका उसको इतना नहीं डूबने देगा, अगर डूबने वाले चांस हैं तो इतना नहीं डुबोएगा, इतना नहीं डूबने देगा कि जहाँ से आप फिर से उठ के खड़े नहीं हो पाए। यानी लॉस अगर होने के भाग्य में साइन है, हथेली पर साइन बन रहे हैं, तो उतना लॉस नहीं होने देता। ये बैलेंस बना करके रखना चाहता है, तो इस वजह से ये आपको मनी लॉस से बचाता है, आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता और इसके साथ ही आपके दुश्मनों से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। अब दुश्मनों से कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये प्रोटेक्शन वाला साइन है ये। अब मर्क्यूरी क्या करता है? मर्क्यूरी आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प माइंड बताता है। यानी मर्क्यूरी का माउंट जिनका स्ट्रांग होता है वो इंसान सामने वाले की अंदर में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो शब्दों पे भरोसा नहीं करते। जिनका मर्क्यूरी का माउंट अच्छा होता है वो शब्दों पे भरोसा नहीं करते, वो सामने वाले की आत्मा की आवाज़ को सुनने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता। और जब आपके मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर का साइन है, मर्क्यूरी का माउंट आपको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है तो वो उतना शार्पनेस आपके अंदर नहीं है, लेकिन क्या है कि आप समझ जाते हैं कि कौन आपका हित करने वाला है, कौन अहित करने वाला है, तो आप वहाँ पर वो अपना प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना बचाव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बुद्धि है आपके अंदर, ये ज्ञान है। यदि धन रेखा इस तरह से, अब ये फेम साइन तो है नहीं क्योंकि फेम साइन इस तरह से जाएगा यहाँ तक, ये होता है सेलिब्रिटी फेम साइन, तो वो तो नहीं है ये। लेकिन सैटर्न से कोई भी लाइन यदि सन की तरफ जा रही है तो इसको आप लाइन के तौर पर भी देख सकते हैं, इसको आप धनरेखा के तौर पर भी देख सकते हैं। तो ये फॉरेन लैंड से मनी के सोर्स को ओपन करवाता है, ये विदेशी धरती से इनकम के बारे में बताता है। और आपकी हथेली में विदेशी धरती से इनकम के साइन हैं और अच्छे खासे हैं। और इसके साथ ही आपकी लाइफ लाइन भी बता रही है, आने वाले टाइम में आप विदेश में जाकर के रहने वाले हैं। वो कौन सा वक्त है वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब एज वाइज एनालिसिस के लिए हम लाइफलाइन के ऊपर जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपने जिस टाइम पर बिजनेस स्टार्ट किया ना, ये टाइम आपके फेवर में नहीं था, आपकी लाइफलाइन वहाँ से एकदम राहु की लाइन ने काटा है, तो इश्यूज मतलब उस तरह का आउटपुट नहीं आ पाता है जैसी उम्मीद हम रखते हैं। तो आप यदि एनालिसिस करवा करके बिजनेस स्टार्ट करते तो अच्छा रहता। पैसा तो बहुत है आपकी हथेली में, ये साइन तो मैंने पहले मैं देख लेती हूँ लाइफ लाइन के ऊपर कि इस धनरेखा का फ़ायदा कब मिलेगा। ये देखिए धनरेखा पे यदि फिश की साइन बन गई तो ये आपकी कमाई, वो भी इतनी अच्छी साइन, यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको दिखेगा ये वाली लाइन देखिए, ये ऐसे गई ठीक, और उसके बाद इसको मैं कैसे मिटा दिया, यहाँ ऐसे गई है और दूसरी वाली जो लाइन है वो ऐसे गई। धनरेखा पर ये जो फिश की साइन बन रही है आपके, ये आपकी आमदनी, वैसे इस धनरेखा को देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है, तो लाखों में आमदनी थी आपकी सेज में, लेकिन ये करोड़ों तक पहुंचने वाली है, आप अच्छी इनकम होगी। ये एज है आपकी 57, करोड़ों में इनकम जाएगी आपकी 57 में, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और आपके सन माउंट पर भी एक छोटी सी फिश की साइन है। ऑब्वियसली बात है यदि आपकी धनरेखा पे फिश की साइन है तो सन माउंट पर छोटा सा भी फिश का साइन तो होना ही चाहिए। अब ये फिश का साइन आपको कैसे बेनिफिट देगा? एक तो ये जितने भी अच्छे पॉजिटिव साइन होते हैं ये तभी असर दिखाते हैं जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है। टाइम जब फेवर में नहीं है, लाइफ लाइन आप गणना करवा लीजिए, यदि टाइम फेवर में नहीं है तो सभी साइन आपके मंद हो जाएंगे, फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए एनालिसिस ये जो होता है ना, सटीक एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो कितने साइन वाले लोग हैं, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों की हथेली में ऐसे साइन होते हैं कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, अब लीजिए, जैसे ही किसी ने बोला वो गई लॉटरी खरीदी और बस कहाँ लगी लॉटरी। सवाल होता है, तो मेरा ये कहना है कि जब अच्छा टाइम आ रहा है, जब मैंने बता दिया तब खरीदो ना लॉटरी, लग जाएगी।
अभी क्यों, अभी तो टाइम पेपर में नहीं है। तो आपका ये जो साइन है ये आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा जब आपकी एज हो जाएगी 49। 49 से चीज़ें सवर रही है आपकी ज़िंदगी में, उससे पहले नहीं, स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये वाली जो फिश की साइन है, यदि सन माउंट पर फिश की साइन है तो ये माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। अब सनलाइन पे बन गया तो सनलाइन की पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। सनलाइन क्या करता है, माफ कीजिएगा, धन रेखा पे बन गया, लक लाइन पे बना तो लक लाइन की पॉजिटिविटी को बढ़ा दी, उसकी एनर्जी को बढ़ा दी। तो एनर्जी का मतलब क्या, धन रेखा क्या करता है, डायरेक्ट आपको पैसे देता है, तो ज़्यादा पैसा आ गया। सन माउंट पर है तो ये डायरेक्ट मनी नहीं देता है आपको, ये आपके फेम को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। अब फेम क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने जिस भी वर्क में आप हैं, जिस भी काम में आप हैं, आपने वहाँ पर बेहतर किया, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब काम अच्छा चल रहा है, फेम मिल रहा है, तो पैसा तो आएगा। इनडायरेक्टली ये मनी को शो करता है, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। तो इसका ये जो सन माउंट पर बनने वाली फिश की साइन है, इसका रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होगा 49 से। लेकिन बहुत अच्छा, यानी करोड़ों में कमाई आपकी होगी 57 से। वैसे कुछ रेमेडी आप यदि फॉलो करें तो चीज़ें पहले बेहतर हो जाएगी। माइंडलाइन आपकी स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से माइंडलाइन का स्टार्ट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, सपने बहुत देखते हैं, बट उस सपनों को कैसे पूरा किया जाए वो रास्ता इनको नहीं पता होता है। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, अभी की नहीं, अभी माइंडलाइन दूसरी हो गई है आपकी, मैं पहले की बात कर रही हूँ, युवावस्था की, यंग एज की। तो उस वक्त क्या होता है ना कि मूवीज़ देखा, कोई कैरेक्टर अच्छा लग गया तो खुद को उसी में ढाल लिया। सपने बहुत देखते हैं, रियलिटी से दूर सोच होती है। और जब रियल लाइफ में आते हैं, इनको क्या लगता है ना कि किसी भी जगह पे यही जाएंगे, वहाँ कम मेहनत में नहीं बहुत सफलता मिल जाएगी, बट ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ पर टाइम देना होता है ना, मेहनत करनी होती है। जैसे ही स्ट्रगल आती है लाइफ में, जैसे ही समझ में आता है कि जो सोचा था ज़िंदगी वैसी नहीं है, एकदम से तगड़ा झटका लगता है। और ये है ना, मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है ज़िंदगी में, एक बार तो वो एक तगड़ा कोई ना कोई ऐसा इश्यूज आता है जहाँ से इनकी सोच एकदम से यू टर्न लेती है, 180 डिग्री चेंज हो जाती है, और उसके बाद ज़िंदगी समझ में आती है। उसके बाद तरक्की भी बहुत मिलती है। लेकिन ये वाला फेज़ स्ट्रगल देता है, और एक बार लाइफ में तगड़ा इशू आता है, उसके बाद ही संभलता है इंसान। तो ये वाली प्रॉब्लम है। देन उसके बाद माइंड लाइन आपकी वेव फॉर्म में चली है स्टार्टिंग से ही। तो वेव फॉर्म में जब माइंड लाइन होती है तो सोच में तब्दीली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बट इस एज में, जिस एज में अभी आप हैं, तो काफ़ी स्टेबल है सोच। माइंड लाइन की बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है आपकी हथेली में मुझे 30 के बाद से। 30 के बाद से धीरे धीरे करके माइंड लाइन आपकी फॉर्म में आ रही है। लेकिन एक बात मैं क्लियरली आपको कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी माइंड लाइन की स्थिति नहीं है। प्रेशर बहुत रहा है, वर्क को लेकर के प्रेशर बहुत रहा है। जब प्रेशर में इंसान रहता है, भले आप सेमी हो, बट सोच बहुत ज़्यादा, मतलब 100% आउटपुट नहीं मिल पाता है। साइन वगैरह का टाइम फेवर में नहीं था अभी भी। माइंड लाइन पर प्रेशर तो है। और जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपका धर्म की तरफ, भगवान के प्रति आस्था बढ़ता चला जाएगा। यदि मंगल से आने वाली कोई भी लाइन आपकी लक लाइन से अटैच होती है तो प्रॉपर्टी से जुड़े काम में आप अच्छा करते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी बहुत होगी, मतलब ये ज़मीनें, ज़मीन के साथ घर, इस तरह से। ट्रैवलिंग बहुत है। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे। एक उम्र के बाद आपका पूरा झुकाव हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जहाँ मेडिटेशन करना, पूजा पाठ नहीं, स्पिरिचुअल होना। रिलीजियस तो हैं ही आप, बट स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाएंगे। यूनिवर्स से जुड़ना, उनकी एनर्जी को फील करना, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। इंट्यूशन आपका ऑन पॉइंट होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, या फिर आप खुद को अकेला रखना सीख जाओगे। धीरे धीरे आपका जो इंट्यूशन है वो आपके फेवर में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बट डिपेंड करता है आप यदि कुछ वक्त ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ गुजारते हैं, प्रकृति के साथ गुजारते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इसका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलता है, जल्द मिलता है। और साथ ही कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे लोगों को अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, तो ये फैमिली लाइफ के लिए इश्यूज़ हो जाते हैं। अकेलापन भाता है ऐसे लोगों को। आपके हाथ में प्रॉपर्टी की बहुत अच्छे साइन हैं, बड़ा घर, घर बहुत होंगे। और इसके साथ ही एक चीज़ और बता दूँ, आप रिश्तों को सहेज करके रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं किसी के भी साथ रिश्तों को ख़राब करना, आप सहेजना चाहते हैं। जुपिटर का माउंट आपका बहुत अच्छा नहीं है, फैमिली इश्यूज़ रहेंगे।
यदि ट्रैवलिंग लाइन आकर के आपकी लक लाइन से अटैच होने से पहले यहाँ पर छोटी सी भी यव की आकृति यानी आइसलैंड में चेंज हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए विदेशी धरती एक बार नुकसान देती है, यानी वहाँ पर लॉस होता है, चाहे हेल्थ का लॉस हो या मनी का लॉस हो, लॉस तो होता है। साइन है तो होगा ही, तो या तो हो गया है या फ्यूचर में हो सकता है, होगा ही। साइन नहीं हुआ है तो होगा, साइन है तो रिजल्ट तो देगा ये, ऐसे ही नहीं साइन बनती है हथेलियों में। लाइफलाइन इस तरह से यदि मर्क्यूरी वीनस माउंट स्पेस आगे देते हुए निकले तो ऐसे लोग जीवन में सफल ज़्यादा होते हैं, यानी उम्र के बढ़ने के साथ सफलता का दायरा इनका बढ़ता जाता है। बट अगर बीच में लाइफलाइन आपकी यूँ इस तरह से मुड़ जाती है या कहीं से भी इनर पार्ट से स्टार्ट हो जाए तो वो टाइम, वो जो पर्टिकुलर टाइम है वो अच्छा नहीं जाएगा। लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है, ऐसे तो केतु से स्टार्ट हुई, बट मेनली स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है ये राहु से। तो राहु से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है। बट लकलाइन आपकी काफ़ी अजीब सी है, बहुत टूट रही है और साथ ही चेंजेस बहुत आ रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे चेंजेस आते हैं, जॉब में हो तो उसमें बहुत चेंज आते हैं, या फिर जॉब से बिजनेस, बिजनेस से जॉब, यानी चेंज बहुत, लोकेशन चेंज, काफ़ी चेंज आता है। तो इससे चेंज के कारण भी, और फ्यूचर में जाकर के चेंज नहीं आएगा ये भी गारंटी है, चेंज नहीं आएगा। हाँ, एक पॉइंट पर जाकर के आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये उम्र है आपकी 49, यस 49 के लगभग आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ से कुछ चेंज आ रहा है 49 के लगभग। बाकी अभी तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन 49-50 के लगभग चेंज आ रहा है। एक चेंज यहाँ पर आया था, ये 38 या 39 के लगभग का चेंज है, और एक यहाँ पर आ रहा है। जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा नहीं है आपका, तो फैमिली के साथ इश्यूज तो बने रहने वाले हैं। और कभी कभी ना, जैसे जुपिटर का माउंट यदि राहु की तरफ आ जाता है तो सोच, जुपिटर क्या है कि ये गुरु हैं, भगवान के देवता, माफ कीजिएगा, टीचर हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं देवताओं के। तो सोच काफ़ी क्या होता है कि धर्म अधर्म का पूरा ध्यान रख करके चलना। अब यदि ये राहु की तरफ आ गया ना, तो इसमें थोड़ी कुटिलता आ जाती है, सोच में थोड़ी कुटिलता आ जाती है। यहाँ इंसान धर्म के मार्ग को जानता तो है, ये तो जानता है कि ये काम गलत है, लेकिन यदि बेनिफिट मिल रहा है तो चलो कर लेते हैं। समझ रहे बात को? तो ये नहीं करना है। ये राहु आपको डायरेक्शन को बदलेगा, ये राहु आपको मौका देगा, आपके सामने अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ गलती थोड़ा सा गलत काम करके आप ज़्यादा कमा सकते हैं, बट ये आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। गलत काम से दूरी बनाइए जितना हो सके। विदेशी धरती से इनकम के कई सोर्स हैं, कई साइन है आपकी हथेली में, तो फॉरेन से पैसे आना नॉर्मल है। दुश्मन है बट बहुत ज़्यादा बुरा आपका वो नहीं कर सकते हैं। इनर मास वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, खान पान का ध्यान रखना है। आउटर मास काफ़ी नहीं, वीनस काफ़ी अच्छा है, तो लग्जरियस लाइफ अच्छी भी लगेगी, अट्रैक्शन भी होगा, और उस तरह की लाइफ के बिना आप जीना पसंद भी नहीं करते। मून माउंट अगर थोड़ा सा भी वीनस की तरफ खिसकता है तो ज़िंदगी में एक बार अपने द्वारा लिए गए फैसले की वजह से नुकसान जाता है। और आउटर मास ठीक है, एनर्जी लेवल अच्छी है आपकी, ना बहुत ज़्यादा बुरी ना बहुत ज़्यादा अच्छी, एकदम बैलेंस है। निर्भीक है, निडर हैं आप। अब देख लेते हैं इसके साथ कब क्या चेंज आने वाला है। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है, तो इस जन्म का कर्मा पिछले जन्म के कर्मा से वीक है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आप आए हैं उस कर्मा में आप वीक हो गए हैं। पिछले जन्म का कर्मा आपका इस जन्म के कर्मा पर जब भारी पड़ जाता है तो स्ट्रगल बढ़ाता है, आप गिरते संभलते रहते हैं, वो वाली स्थिति रहती है। तो कर्मा पर फोकस रखना है, बाकी सभी चीज़ें ठीक हैं, सेम ही है। सन की फिंगर पे मोल का पाया जाना या सन माउंट पर मोल का पाया जाना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी चालबाजी या धोखेबाजी के शिकार हो जाते हैं, तो सतर्क रहना है। गलती आपकी नहीं होगी, लेकिन लोग आप ही को गलत समझेंगे, ये चीज़ें होती है, तो ध्यान रखना है। साइन है तो रिजल्ट देता है, और दे दिया है तब तो कोई बात नहीं है। जुपिटर की फिंगर आपकी रिंग फिंगर से बड़ी है, तो ये आपके अंदर अहंकार को बढ़ाती है, लेकिन ज्ञानी तो हैं आप, इसमें कोई शंका नहीं है, बट उस ज्ञान का थोड़ा सा अहम भी होता है। और आपकी बात को यदि कोई काट दे तो आपको अपना दुश्मन दिखता है, माफ़ नहीं करते आप किसी को। टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, यदि किसी को समय दिया तो समय पर पहुंचना चाहते हैं आप, पहुंचते भी हैं, कभी कभी समय से पहले भी पहुंच जाते हैं। और कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो करवा ज़्यादा बोल जाते हैं। फैमिली के साथ प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकती है।
पास्ट का प्रेडिक्शन मैं पहले भेज देती हूँ एनालिसिस करने से पहले, ताकि सामने वाले को लगे कि ठीक है तभी आगे प्रोसीड करें। तो पास्ट का हो चुका है तो उसको लेकर के मैं जिक्र नहीं करने वाली हूँ। अब मैं फ्यूचर बताऊँगी आपको। 49 में खुशी मिलती हुई दिख रही है, फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं। 49 में खुशी मिलती हुई दिख रही है। अभी की जो स्थिति है वो एकदम समान ही चलने वाली है। अभी काम को लेकर के प्रेशर बना रहेगा। 49 में खुशी मिलेगी, उसके बाद 50 में भी खुशी मिल रही है। $49, $50, $51, $50, $52 में चेंज आ रहा है। तो ये जो भी काम आपने इनिशिएट किया है इसमें अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी समझ में आ गया। अभी क्या है ना कि 49 में आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। कहीं नई जगह पे आप कुछ नया काम स्टार्ट करोगे जो जहाँ से इनकम अच्छी आएगी। तो 49 से लेकर के 52 तक आप उस काम को कंटिन्यू करोगे। 52 से आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। अगेन चेंज आ रहा है। और ये जो बिज़नेस है ये ज़्यादा फ्रूटफुल है। और ये आपको पता है कि ये जो काम है ये मैं इनिशिएट करूँगा तो मेरे पास पैसे अच्छे आएंगे। और एक साथ आप दो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 52 में। तो मेनली आपका आगे भाग्योदय का जो टाइम है वो 49 से स्टार्ट हो रहा है। और बहुत अच्छी फॉर्म में आपकी जो कमाई है एक अच्छी फॉर्म में बनते हुए दिख रही है। एक अच्छी कमाई आती हुई दिख रही है वो 52 से। क्योंकि 52 से आपकी 2 लाख लाइन काफ़ी अच्छी है, पैसे देने वाली। और ये जो लोकेशन चेंज वाली बात है तो 2 जगह पे मुझे अभी तक फील हो रहा है। एक तो 50 के लगभग मान करके चलिए, दोनों जगह पे चेंज है। और मेनली मुझे फील हो रहा है 52, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से लोकेशन पूरी तरह से बदल रहा है। यानी लाइफलाइन से दूरी बना करके दूसरी लाइफलाइन स्टार्ट हुई है। तो ये 52 मुझे ज़्यादा लोकेशन चेंज होने वाला मैटर लग रहा है। उसके बाद आपका सवाल था कि क्या US फॉरेन सेटलमेंट है? बिल्कुल है, फॉरेन सेटलमेंट है। कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए वहीं पर जाकर के रहने वाली हथेली ये नहीं है। कुछ वक्त के लिए है तो हो सकता है वो 52 में आए। 50 चाहे 52 दोनों में से एक जगह पे ये फॉरेन सेटलमेंट शो हो रहा है। उसके बाद आपने पूछा था क्या जो किस जगह पे। अब सच मानिए मेरा ज्ञान नहीं है इतना बड़ा, मैं जगह नहीं बता सकती कहाँ, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद श्योर ना हो तो यूं ही हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। तो लोकेशन मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे इसको डिस्क्राइब किया जाए। हाँ फॉरेन सेटलमेंट है, बट लोकेशन क्या होगा आई डोंट नो। आपने बिजनेस को लेकर के जो भी सवाल किया है, आपका बिजनेस अच्छी तरीके से वर्क करता हुआ दिख रहा है, अच्छे तरीके से आप बिजनेस में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, वो 49 से स्टार्ट होगा आपका बेस्ट टाइम। अभी नहीं, अभी तो नॉर्मल ही है। 49 से अच्छा टाइम स्टार्ट होगा और सबसे अच्छा रूप आपके बिजनेस का आपको दिखेगा 52 से, क्योंकि वहाँ से दो बिजनेस एक साथ आप रन कर रहे हैं। वेल्थ अच्छी आनी स्टार्ट होगी 52 से, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली बात है जब आप दो काम स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों काम काफ़ी अच्छा चल रहा है आपको, तो पैसे तो बहुत आएंगे। तो मेनली वेल्थ जो है आपकी हथेली में अच्छा 52 से, और 30 नहीं, हमेशा 39 निकलता है। 49 से अभी से तो काफ़ी बेहतर स्थिति में आप चले जाएंगे, काफ़ी बेहतर। देखिए मैरिड लाइफ की बात की जाए तो वो ठीक रहने वाली है, इश्यूज़ नहीं है अब। मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। हाँ बस यही है कि जब गुस्सा आए तो थोड़ा संयम रखना है। शब्द जो आप बताएंगे सामने वाले को, जो बोलेंगे उसको कंट्रोल में रखना है। होता है ना कि कभी कभी हम कुछ ज़्यादा बुरा बोल देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हेल्थ को लेकर के हाँ ध्यान तो रखना है। हेल्थ को लेकर के अभी तो ज़रूर रखना है आपको। ये जो टाइम है ना अभी चल रहा है आपका 40 कितनी एज है आपकी, शायद मुझे याद नहीं है, जो भी है जो भी टाइम अभी चल रहा है आपका, आपको ध्यान रखना है 49 तक अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, मतलब अपच की समस्या से जुड़ी कोई प्रॉब्लम। हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है जब तक कि 49 के आप नहीं हो जाते तब तक। और उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ हैं लेकिन लेट हैं, तो अभी इसका ध्यान रख करके चल। देखिए फॉरेन में सेटल हो रहे हैं आप, अब US है, वो कनाडा है, वो दुबई है। जब मेरा ज्ञान इतना विस्तृत हो जाएगा कि मैं जगह बता पाऊंगी तब मैं आपको पक्का बता दूंगी। मैं खुद आपके नंबर को मैं सेव कर लेती हूँ, मैं बता दूंगी। लेकिन इस पर मैं अभी वर्क कर रही हूँ, मुझे खास करके नॉलेज नहीं है इसको लेकर के। मेरे गुरु को है बट उसके पास टाइम नहीं है उनके पास, तो उनको तो मैं आपका काम भेज नहीं सकती। बट मैं देख रही हूँ, मैं सीखने की कोशिश करी, क्योंकि वो जो ये जो लोकेशन है ना, इसको डिकोड करना बड़ा कठिन होता है। एग्जैक्ट बताना कि हाँ आप कहाँ जा रहे हो। हाँ ये एक अनुमान लगा देना कि आप इस मैप पर यहाँ जा रहे हो, तो वहाँ तो 50 कंट्री है, तो कहाँ जाएगा इंसान। ये मतलब ये एकदम मुझे ये बातें नहीं समझ में आती है। जब इंसान से कोई सवाल पूछे कि भाई कहाँ जाएंगे, तो वो 10 कंट्री का नाम बता दे, तो उसमें से एक पे आप चले गए, तो कौन सा हुआ वो प्रिडिक्शन मीन्स ऑलमोस्ट आप एटलीस्ट आप 2 कंट्री का नाम तो बताओ कि हाँ इन दोनों में से कोई एक। तो उतना अच्छा ज्ञान नहीं है मेरा ट्रैवलिंग को लेकर के, बट मैं 1 मंथ के अंदर मैं चाह रही हूँ कि उस पर मैं पूरी पकड़ बनाऊँ।
तो फिर मैं आपको खुद ही मैसेज कर दूँगी, डोंट वरी, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।